भारत में चुनाव एक महंगा व्यवसाय है जिसे चुनाव आयोग को आयोजित करना होता है। वहीं सरकार का काम दोनों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होता है ताकि लगभग 100 करोड़ लोग अपना वोट डाल सकें। लेकिन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए ये एक महंगी प्रक्रिया भी है। 2019 का चुनाव भारतीय इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस चुनाव के संचालन पर अनुमानित 55,000 करोड़ रुपए यानी $8 बिलियन खर्च हुए थे। 2017 में सरकार ने चुनावी बॉन्ड पेश करने के लिए एक वित्त विधेयक पेश किया था जो राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़ने के लिए वित्त का एक नया स्रोत लाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है। साथ ही सरकार से किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना मायने रखता है और इसका आने वाला चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कानूनी संपादक ने कहा कि मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश में आम चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। ये राजनीतिक दलों को फंड करने का एकमात्र मार्ग था। लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का सवाल है, ये 1947 से भारत में सभी राजनीतिक दलों का जीवन रहा है। बीच में कुछ बदलाव हुए जब सरकार ने 1969 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब इसे दोबारा पेश किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये रहा कि इन फंडों की कैंपिंग लाई गई। 2017 तक ये नियम था कि किसी कंपनी के कुल लाभ का केवल 7.5% ही पार्टियों को राजनीतिक फंड के रूप में दिया जा सकता था। अब ये निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तर्क ये था कि दानदाताओं को निजता का अधिकार है, लेकिन दूसरी ओर मतदाताओं को सूचना का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना सही है कि सूचना का अधिकार व्यापक जनहित में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे आराध्य सेठिया ने बताया कि चुनावी बॉन्ड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः वे भारत में समग्र राजनीतिक फंडिंग प्रणाली का बहुत छोटा हिस्सा है। हम ठीक से नहीं जानते कि सारा राजनीतिक धन कहां से आता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि भारत में होने वाले कुल राजनीतिक चंदे का एक छोटा सा हिस्सा होगा। इसे डिजाइन करने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करते समय चुनावी ट्रस्ट जैसे कुछ विकल्पों पर भी गौर किया। आपको चुनावी बॉन्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कई कंपनियों को डर था कि जिन राजनीतिक दलों को वे चंदा दे रहे हैं उनके विरोधी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनावी ट्रस्ट का व्यापक विचार ये है कि एक कंपनी ट्रस्ट को दान दे सकती है जिसे बाद में पार्टियों को दान दिया जाता है। इसलिए जनता और पार्टियों को केवल ये पता चलेगा कि किस ट्रस्ट ने किस पार्टी को दान दिया है, ना कि किस कंपनी ने पार्टी को दान दिया है। हालांकि चुनावी बॉन्ड में दान का पूरा मुद्दा ये कम से कम मतदाताओं को ये बताने में मदद करता है कि किस चुनावी ट्रस्ट को किस कंपनी से फंडिंग मिल रही है और ये किस पार्टी को जा रही है। लेकिन ये कंपनी को कुछ प्रकार की गुमनामी भी प्रदान करता है। हालांकि ये गुमनामी महत्वपूर्ण हो सकती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।